कहानी एक नए चेहरा की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद ख़ान। आज जो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं वो एक यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने कई चैनल्स के साथ काम भी किया है और वो एक सहाफ़ी भी हैं। तो बिला ताख़िर हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और मेरा आपसे सवाल पहला ये है कि आपने सहाफ़त को ही क्यों चूज़ यार सहाफ़त को जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मिशन समझ के नहीं किया था। हमारे यहाँ कोई करियर गाइडेंस नहीं होती है, तो झोली फैला कर निकल पड़े, जो खरबूजा जो है वो आपकी झोली में आ जाए आप वो फील्ड चूज़ कर लेते हैं, और होता भी अब तक यही देखा मैंने होता है। लेकिन अगर थोड़ा लिखने लिखाने का शौक़ था तो मैंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल DAE किया इलेक्ट्रिकल में। फिर मैंने IR में BA किया है और IR में ही मास्टर किया है। लेकिन ज़रा जब मैंने इलेक्ट्रिकल DAE किया तो उस वक्त तक जहन नहीं था, लेकिन एक फिर लिखने लिखाने का एक मैगज़ीन था स्टूडेंट तंजीम का हम कदम, उसमें और साथ ही रिसाले में कुछ लिखना शुरू किया। तो उसके बाद जब नाम पहली बार छपना शुरू हुआ तो एक जो है वो दिलचस्पी जो है पैदा होना शुरू हो गई, और फिर मेरा रुझान जो है वो लिखने की तरफ, ये सहाफ़त की तरफ माइल हो गया। फिर मैंने जो है वो DAE के बाद मैंने जो है वो BA की और मास्टर्स किया। फिर मैंने इंटर IR के अंदर। ठीक। अच्छा सर, आपका जो है प्रोफेशनल ठीक है सहाफ़त है अभी, और अगर आप एक सहाफ़ी नहीं होते तो उसके अलावा आप कौन सी फ़ील्ड को ज़्यादा चूज़ करते? यार जब शुरू में मैं था स्कूल में, मुझे याद है हमारे एक टीचर होते, स्कूल टीचर सर मुनीर अहमद कहते जी। थे। उन्होंने जो है सब क्लास 9th क्लास की बात मैंने कहा था, सब मुझे आज ये बताएं कि कौन क्या बनना चाहता है। मैंने उस पर ये कहा था कि मैं GT पायलट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने 2 लड़के हम थे एयरफोर्स में, मैंने बाकी सब मुख्तलिफ फील्ड वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम इस फील्ड में जो कहना चाहते बन गए तो मुझे ज़रूर बताना। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो नहीं होता, रुझान चेंज होते रहते हैं, बिल्कुल। तो नहीं जा सके उस फील्ड में, फिर सहाफ़त की तरफ। अच्छा सर, थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं आपसे पूछूँगा कि आपके फ़ादर जो हैं क्या करते थे? और फ़ादर की आपकी क्या ख़्वाहिश थी कि आपको किस फ़ील्ड में लेकर जाएँ, आप सहाफ़त में आ गए? मेरे वालिद साहब बेसिकली जो हमारा आबाई ताल्लुक़ है वो मानसेरा से है। ठीक। और मेरे वालिद साहब की जो नौजवानी है वो लाहौर में ज़्यादातर गुज़री है, पाकिस्तान बनने से पहले। और पाकिस्तान बनने से पहले 1940 में मेरे वालिद साहब कराची आ गए थे। PIB कॉलोनी, पीर इलाही बख्श कॉलोनी, ये यहाँ पर उन्होंने किराए पर घर लिया था और यहाँ रह रहे थे। फिर यहीं शादी हो गई अब्बू की, और वो टेलरिंग करते थे। अपने ज़माने के एक बेहतरीन टेलर थे उस वक्त। अब्बू बताते हैं कि एक TJS होता था और एक मेरे वालिद साहब होते थे जो कोट पैंट सीते थे, उसके अलावा कोई कोट पैंट नहीं सीता था। तो मेरे वालिद साहब से मैं छोटा तो मैं अक्सर कहता था कि मुझे ये काम सिखाएं, जो कहते थे नहीं ये काम नहीं सिखाना। तो वालिद साहब की ख्वाहिश तो ये थी अच्छा पढ़ जाएँ, लेकिन ये कोई तय नहीं था कि किस फील्ड में जाएँगे। कभी इस हवाले से कोई बात ही नहीं। हम 6 भाई और 2 बहनें, तो 8 बहन भाई हम हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, तो मेरे सब बहन भाइयों की यही ख्वाहिश थी कि पढ़ जाएँ। फिर बस पढ़ के, तो ये तय नहीं था कि किस फील्ड में जाना है। सही, ठीक तो है। बस वो चलती ट्रेन में जहाँ मौका मिल गया चल गए। नहीं सर, असल में ऐसा होता है ना कि वालिद जो है ना बोलते हैं कि नहीं बेटा आपको ये करना है। आजकल जो हमारी जितनी भी यंग जनरेशन जो आ रही है, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि जी फादर बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर होता ही लेकिन है पता कि है दूसरों को। मैं हाँ। अब ज़ाहिर है चूँकि मेरे भी 3 बच्चे हैं छोटे, तो लेकिन मैं एक चीज़ अब बड़े हुए तो एक चीज़ समझ में आई है कि ये प्रेशर नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल स्टूडेंट्स को छोड़ सही। दें कि वो अपनी जो उनकी सलाहियतें देखते हुए उनको उस फील्ड में जाने दें। उनको कोई सही। प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, और ये ठीक नहीं होता है। सही। अच्छा सर, जर्नलिज़्म के हवाले से एक थोड़ा-सा मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सहाफ़त में ना पेचीदगियाँ बहुत हैं। आपने भी देखा होगा, आप जब लिखते थे, अभी भी माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने आपके 2-3 आपके आर्टिकल्स वग़ैरह भी पढ़े हैं, ठीक। लोग लिखते उनको किस चीज़ में मतलब कि ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि आपको ये बेस्ट करना है तो आप एक अच्छे सहाफ़ी बन सकते हैं। मुझे याद है मेरे उस्ताद थे, जब एक वर्कशॉप में अटेंड कर रहा था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखवाया और मैं लिख कर ले गया। कि उन्होंने मुझे एक चीज़ कही, उन्होंने कहा क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपना आर्टिकल फाड़ दो और उसको दोबारा से रीराइट करो? तो उन्होंने मेरा चेहरा देखने लगा, कह रहे जब तुम
ये करने लग जाओगे ना कि तुम अपनी चीज़ लिखो और तुम्हें लगा कि अच्छी नहीं, उसको फाड़ो, इतनी हिम्मत रखो और उसको दोबारा लिखना शुरू कर दो। जब ये करना शुरू करोगे तो तुम खुद ब खुद एक अच्छी तहरीर लिखने लगोगे। दूसरी चीज़, लाहौर में जब मैं था तो एक राइटर थे, मिर्ज़ा इलियास उनका नाम था। ठीक। वो गालिबन एशिया के एडिटर थे। अब मुझे काफ़ी अर्सा हुआ रब्ता नहीं रहा उनसे। तो उनकी मैं तहरीर देखता था, वो अपनी तहरीर लिखते जाते थे और अपनी तहरीर काटते नहीं थे। उनकी सही। तहरीर इतनी पावरफुल थी। या जब मैंने जिसारत में काम शुरू किया तो मरहूम अतहर अली हाशमी साहब, अल्लाह ताला उनके दरिया बुलंद फरमाए, आमीन। उनसे ज़ाहिर उनके साथ कुछ वक्त गुजारा, कुछ सीखने को मिला। तो मैंने उनका देखा कि वो अपनी तहरीर लिखते जाते थे, बातें कर रहे होते थे और वो इतनी उनकी पुख्ता, मतलब उनकी तहरीर का मैं कोई मुतबादिल नहीं समझता। तो हाशमी साहब से भी मैंने ये देखा। तो असल यही है, देखें, आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आपकी टंकी दिमाग की फुल होगी तो उससे कोई पानी निकलेगा ना, तो आपके अल्फाज निकलेंगे। आजकल मैंने देखा लोग लिखते हैं, अल्फाज रिपीट होते हैं, लंबे लंबे उनके जुमले होते हैं, जो जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप उस दिलचस्पी नहीं रहती। तहरीर तो ऐसी, जब कोई पढ़े तो उसमें दिलचस्पी बरकरार रहे, मुख्तसर जुमले हों और अच्छा लिखा हुआ हो, तो ज़ाहिर वो दिलचस्पी बरकरार रही। तो ये एक राइटर होता है। तो हम भी ज़रा सीख रहे हैं कि टीवी में आ गए तो ज़रा टीवी में आके बदकिस्मती है कि पढ़ने का अमल जो रुक जाता है, सीखने का अमल रुक जाता है। तो हमारे साथ भी बदकिस्मती हुई है। होना नहीं चाहिए, एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ज़रा चूँकि ये हो रहा है, ऐसा हुआ है और इसी का हम शिकार है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि प्रिंट मीडिया, ठीक है, आप देखते हैं प्रिंट मीडिया बहुत अभी जो है एक हद तक लोग जो है खाली देखने की हद तक रह गया है, तो इसका आगे फ्यूचर में क्या है अच्छा, प्रिंट मीडिया का? मैं ये समझता हूँ शायद प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं होगा, उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी। देखें, अखबार जो भी है अब वो डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, उनके ई पेपर्स आ गए हैं। आप कोई अखबार पढ़ता भी है तो शायद पेपर पे कम पढ़ते हो, लेकिन ज़्यादातर अखबार जो है वो ऑनलाइन मोबाइल पढ़ पे देखना लेते हैं और लोग। शुरू कर देते हैं, जी। ऑनलाइन देखते हैं, तो उसकी शक्ल तब्दील होती जा रही है। प्रिंट का शायद ज़रा कम हो जाएगा रुझान। लेकिन देखिए, अक्सर लोगों से मैं बात करता हूँ, यही कहते हैं हम जब तक पढ़ ना लेना लिखी हुई देख कर, जो अखबार है या पेपर पर ना देख लें कोई चीज़, हमें मज़ा नहीं आता। और ये बात भी दुरुस्त है, देखें, जब आप मोबाइल पर देखते हैं तो स्क्रीन ज़्यादा देर नहीं देख सकते हैं, आप सही। उकताहट का शिकार होने लग जाते सही हैं। बात। तो आपको थोड़ी देर के लिए मोबाइल रख देते हैं, या फिर आप पढ़ रहे हो तो अक्सर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आएगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आप व्हाट्सएप, तो वो दिलचस्पी उस तरह नहीं रह पाती। लेकिन मुझे लगता है कि शायद पेपर ज़ाहिर आइंदा दुनिया जो है पेपरलेस होने जा रही है, या पेपर बहुत महंगा हो जाएगा तो हर किसी के लिए ख़रीदना मुमकिन नहीं होगा, तो वो मोबाइल पर फ्री में अब अखबार आ जाता है तो लोग फ्री में देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की अब भी आदत है कि वो पेपर पर पढ़ें, तो तब्दील हो जाएगी उसकी शक्ल, और वो पेपर जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा मिल जाएगा, डिजिटलाइज हो जाएगा, तो वो भी हैं बहुत सारे और पेपर मौजूद हैं। अच्छा सर, एक सवाल ये है सहाफ़ियों के हवाले से, जैसे अरशद मजीद साहब को अभी रिसेंटली जो डेथ हुई है उनकी, ठीक, इससे पहले जो 172 मेरे ख्याल से जो है ना सहाफ़ी, उनको ऐसे ही जो है बिला वजह कत्ल कर दिया गया है। तो इसमें क्या आगे के जितने भी अभी लेटर आपका जो बोले थे यंग जनरेशन जितनी भी आ रही है और सहाफ़त को कहाँ पे आप देखते हैं कि इनका फ्यूचर कैसा है? अच्छा, देखें, सहाफ़त है तो मुश्किल काम है। वो तलत हुसैन साहब ने एक जुमला कभी कहा था उन्होंने कि आप जो सच लिखेंगे तो वो छप नहीं सकता, और अगर छप गया तो फिर आप नहीं छुप सकते। सही। तो यहाँ कोई मतलब, अब ये मुश्किल होती है बात कि आप हक़ाइक़ जो है वो सामने लाएँ। बहुत सारी चीज़ों में तो हक़ाइक़ ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भी ला सकते। इसमें कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे लोग इस पर मुख्तलिफ राय भी रखते हैं। लेकिन मुश्किल एक काम है आपको हक़ाइक़ को सामने लाना। फिर ये कि अब हर बंदा ये चाहता है कि उसकी मर्ज़ी का जो सच है वो सामने आए, क्योंकि जो आप कह रहे हैं मैं उसे सच नहीं मानता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं उसे सच मानता हूँ। तो ये एक बड़ा तज़ाद है जिस पे बहस भी हो सकती है। और आपने देखा होगा अब सहाफ़ियों की भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, या सहाफ़ी भी दो टुकड़ों में पाए जाते हैं कि कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है और कोई किसी पार्टी को, कि सहाफ़ी को किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मसला है। तो अब पहले तो ये होगा कि सच क्या है, मतलब जो आप कह रहे हैं वो सच है या जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, या आया बिल्कुल ही तीसरी चीज़ कोई सच है। पहले तो इस पर डिबेट होनी चाहिए ना, क्योंकि हर बंदा कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, वही सच है। पहले तो इस चीज़ से बाहर आना चाहिए, दूसरे की बात को, एक तो कि दूसरे की बात को तहम्मुल से सुनने का हमारे अंदर जो है वो मादा होना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और दूसरी बात में जो वही बात के हालात देखें,
हालात अच्छे नहीं हैं। और आप कोई भी चीज़ जब करना चाहते हैं तो आपको पता है ऊपर से प्रेशर आ जाता है। सिर्फ इसी में नहीं, मैंने के इलेक्ट्रिक, कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है कराची में, आप बिल्कुल। जानते हैं, मैंने कोई पेपर में या अपने चैनल में भी कोई चीज़ नहीं की, मैंने ट्विटर पर उनके खिलाफ कुछ चीज़ें लिखना शुरू की। तो उसके स्क्रीनशॉट उन्होंने हमारे सीईओ को भेजे कि और वहाँ से आए कि जी आप क्यों लिख रहे हैं। तो ये तो एक, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, इस हद तक अगर कोई चीज़ हो सकती है तो बाकी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि उस पर कितना प्रेशर आता होगा। या मुझे याद है, नई बात अखबार में था, मैंने एक स्टोरी की थी, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के बिल्कुल। खिलाफ की थी। उर्दू यूनिवर्सिटी की एक खातून टीचर थी, उनसे मौक़िफ़ किया, तो उनके हस्बैंड जो है वो फ़ोन पर मुझे धमका के मेरे ऑफ़िस आ गए थे। तो मैंने कहा आ जाइए, तो ऑफ़िस आ गए, फिर वो बात हुई। तो ये तो छोटी-छोटी चीज़ें, जब इन पर इतना प्रेशर आ सकता है तो जो बड़ी चीज़ें, जो बड़ी खबरें होती हैं उन पे भी प्रेशर आता है और आता रहेगा। तो ज़ाहिर है ये एक मसला है और इस पे मसाइल हैं। सहाफ़ियों के हवाले से पाकिस्तान का शुमार आप इंटरनेशनली भी देखें तो उसमें, मैं नंबर पे कुछ भूल जाऊँ, खतरनाक मुल्कों में ही कहा जाता है कि जहाँ सहाफ़ी गैर महफूज है। लेकिन इस पर फिर बात हो सकती है कि आप सहाफ़ी को किस हद तक खबर देनी चाहिए कि बाज़ मुल्क है वहाँ पर आप बिल्कुल ही, जैसे सऊदी अरब में देख लें या बाकी जी, ममालिक में जी। देख लें, वहाँ आप हुकूमतों के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकते। तो ये डिबेटेबल है, इस पर बात हो सकती है। अच्छा सर, सहाफ़ी क्या अपनी फ्री लाइफ गुजार सकता है? जैसा आजकल का हमारा जो है आपका गवर्नमेंट है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि सहाफ़ियों को उनको थ्रेड्स तो होते हैं, अगर कोई भी चीज़ लिखता है तो थ्रेड्स आते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी महफूज है? यार आप कराची की बात करें तो किसी की भी ज़िंदगी महफूज नहीं है। वारदातें होती हैं, एक जो मोबाइल की खातिर लोग मार देते हैं। कराची के हद तक तो वैसे ही कोई भी महफूज नहीं है, और पाकिस्तान के हद तक भी कह लें कि ज़्यादा बाकी जगह की जराइम रेट जो होता है वो अलग होता है, क्राइम रेट। तो ये तो है, लेकिन अब इस किस तनाज़ुर में आप कह रहे हैं कि आया पहले तो सहाफ़त उसी तरह की सहाफ़त हो रही है, ये भी एक बात है। आप, अच्छा फिर वही बात है ना कि आप, मैं जो खबर दे रहा हूँ, क्या मैं किसी की बाइस्ड होकर तो खबर नहीं दे रहा। और फिर वही, अब इस पे मतलब वही बात हो सकती है इसमें कि आप जो कह रहे हैं फ्री लाइफ देते हैं, मैं, हम भी सहाफ़ी, हम भी घूम रहे हैं। और बिल्कुल। बहुत यहाँ इस प्रेस क्लब के 1600 से ज़्यादा मेंबर हैं, वो घूम रहे कोई नहीं। लेकिन जब मौत लिखी हुई, तो ये कि उसका वक्त मुअय्यन होता है, वो आएगा। दूसरा है कि महफूज तो इस शहर में कोई भी नहीं है, इस पाकिस्तान में मतलब कोई भी नहीं। हमने देखा है बहुत सारी हलाकतें, रात चलते हुए लोगों को मार देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। तो जराइम रेट तो वैसे ही ज़्यादा है। अब आया बाकायदा सहाफ़ियों के हवाले से, हमने देखा है टारगेट किलिंग भी हुई है सहाफ़ियों की भी। जियो के वली खान बाबर थे, उनको शहीद किया गया है। दूसरे कराची के सहाफ़ी, उनको भी टारगेट किया गया है। किसी को जो है बुलेट्स भेजी गई हैं सहाफ़ियों को, उनको जो है। और कराची में एमक्यूएम का जो दौर था तो बाकायदा फ़ोन आते थे सहाफ़ियों को। तो ये सिलसिला तो है सहाफ़त में। सहाफ़ी खबर दे, मतलब जो रिपोर्टर है, ख़ास तौर पे जो कैमरा मैन है, वो अगर आप उस तनाज़ुर में बात करें तो वो महफूज ज़्यादा नहीं है, महफूज नहीं है। लेकिन एक इस शहर में तो कोई भी महफूज नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्तों में हमारा टीवी जो है वो कम हो जाएगा या नहीं? कि आप देखते हैं यूट्यूब पे अभी कोई भी एक सहाफ़ी या आपका कोई भी एंकर पर्सन है तो उसका एक अलग यूट्यूब चैनल है, ठीक है? तो वो जहाँ पे अर्निंग की बात आती है तो क्या वो इतना उससे टीवी चैनल से कमा रहे हैं जितना वो अपने यूट्यूब चैनल से कमा रहे? अच्छा, इसमें देखिए 2 चीज़ें, मैंने अभी हैदराबाद गया था, एक वर्कशॉप मैंने कंडक्ट की थी, उसके लिए मैं डेटा ढूँढ रहा था, तलाश कर रहा था। तो इंटरनेशनली मुझे कुछ अक्टूबर 2022 तक का डेटा मिला जो इंटरनेशनली था। पाकिस्तान में तो ज़्यादा डेटा पर काम नहीं होता। तो इस डेटा के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा लोग जो न्यूज़ देखते हैं, चाहे वो टीवी की न्यूज़ देखते हो, तो उन्होंने ऑनलाइन देखी है, बजाय इसके कि सामने स्क्रीन लगी हो टीवी पर देखी हो। उसके लिए उन्होंने या तो ऑनलाइन देखी, उसमें फिर कि मोबाइल पर कितने लोगों ने न्यूज़ देखी है, फिर मोबाइल के अलावा जो है वो लाइव चैनल्स पर कितनी देखी, इसका डेटा मौजूद है। और ये तादाद हर महीने जो है वो डेटा आता है, उस पर जो है कम होती जा रही है, घटती जा रही है। तो मैं खुद चूँकि टीवी में काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ऑफिस में, तो जो ऑफिस में बैठे हुए मेरा स्क्रीन पर नज़र पड़ती है तो वो तो टीवी देख लेते हैं। बाकी जितनी भी खबरें हैं या तो वेबसाइट्स पर आती हैं या ट्विटर पर आती हैं या हमारे लाइव स्ट्रीमिंग करके हम देख लेते हैं। टीवी का रुझान ज़्यादा कम होता है। और ज़िंदगी जितनी मसरूफ़ होगी उतना ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। आप गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो आप एफएम पे अपना रेडियो सुन लेते हैं। दूसरी बात जो आपने कही यूट्यूब वाली, ये बिल्कुल ठीक है कि यूट्यूब का अब हर सहाफ़ी, पहले तो देखें, मैं अक्सर मैंने भी अपना यूट्यूब पे काम किया, खाने पीने का एक चैनल है, लेकिन मैं कहता हूँ अक्सर लोगों को, पहले एक गोल्डन टाइम था। जिन लोगों ने गोल्डन टाइम में चैनल बना लिए
उन्होंने इससे बहुत कमाया। फिर एक जो है वो सिल्वर टाइम आया, अब ब्रॉन्ज टाइम है, मतलब सभी बना रहे हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब हर किसी का यूट्यूब चैनल होगा। दूसरी चीज़, आप जो दिखाएंगे लोग वो देखेंगे। आपकी नीच अगर बन जाती है, अगर आपका चैनल अच्छा यूट्यूब चल जाता है, आपकी अच्छी ऑडियंस है, तो लोग आपको देखने आएंगे। आप जिस टाइम पर अपना वीडियोज अपलोड करेंगे उसी टाइम उसकी रीच बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, एक आप अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो लोग देखेंगे। अगर आप भी वही चीज़ कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो फिर आपके पास भी शायद इतना मार्जिन नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो आपकी रीच बन जाएगी, लेकिन वो इतना मकबूल नहीं होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ चैनल है, कोई प्रैंक कर रहा है, कोई मजाक तफरी कर रहा है, कोई खाना पीना दिखा रहा है, कोई संजीदा टॉपिक्स कर रहा है, कोई सियासी गुफ्तगू कर रहा है, और सभी उस पर अर्निंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और यही वजह है कि कराची प्रेस क्लब ने भी अपना स्टूडियो कायम किया। इसके नतीजे में भी कोई बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, और उनमें से 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके मोनेटाइज हो गए चैनल, को कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू हो गए हैं। तो इसको लोगों को जो है इसकी तरफ राग़िब करना चाहिए, और उनको जो है वो हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो यूट्यूब की तरफ आएँ, अपना काम भी जारी रखें। अच्छा, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको बहुत कुछ कहने की आज़ादी है, जो शायद आप अपने जो नेशनल चैनल्स होते हैं या अखबारात होते हैं उन पर नहीं कह सकते, लेकिन यूट्यूब पर, लेकिन इस पर भी वही बात है कि आप बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं भी होना चाहिए। मतलब कोई ना कोई बैरियर्स तो होने चाहिए ना, तो ये भी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर आए हैं और वो अच्छा कमा रहे हैं, और ये एक अच्छा साइन है। ठीक। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट कितने हद तक जो है सहाफ़ियों को सपोर्ट करती है? क्योंकि अभी मैंने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पर फ़न गाला भी हुआ था प्रेस क्लब में, ठीक है? तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है सहाफ़ियों के लिए? अच्छा देखिए, सहाफ़ियों को तो सपोर्ट नहीं करती, प्रेस क्लब्स को सपोर्ट करती है। अच्छा, प्रेस क्लब्स को भी ग्रांट्स दी जाती है, और सिर्फ कराची प्रेस क्लब नहीं, पूरे सिंध के प्रेस क्लब्स को दी जाती है, और पूरे मुल्क के प्रेस क्लब्स को दी जाती है। तो कराची प्रेस क्लब को भी सिंध गवर्नमेंट ग्रांट देती है, सालाना ग्रांट होती है। और जो अभी हालिया गाला हुआ था कराची प्रेस क्लब का, वो ज़ाहिर है, अच्छा इसके लिए प्रेस क्लब अपनी भी कुछ अर्निंग करता है, अपनी उसकी माहाना फ़ीस है, कुछ एक्टिविटीज़ की फ़ीस होती है, या उनको कुछ जो प्रोग्रामात करते हैं उसके लिए इश्तिहारात लिए जाते हैं, या एडवर्टाइजमेंट होती है, उससे भी अर्न करता है। लेकिन चूँकि इस बार कम था, तो टोटली प्रेस क्लब ने अपने ही जो पैसे थे उसी से उसने उस प्रोग्राम का इनेकाद किया। तो सिंध गवर्नमेंट जैसे कराची प्रेस क्लब करती है, सब प्रेस क्लब्स को सपोर्ट करती है, ग्रांट देती है, लेकिन इनफरादी तौर पर किसी सहाफ़ी को सपोर्ट नहीं। हाँ, ये तो हो सकता है कि अल्लाह न करे किसी सहाफ़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ था और वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में था, तो सिंध गवर्नमेंट ने उसके अखराजात मेडिकल के वो बर्दाश्त किया, तो इस हद तक तो सपोर्ट है। लेकिन बाकायदा जो होता है कोई पैसे दे के सपोर्ट करने वाली वो नहीं होती। ठीक। अच्छा सर, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि अभी जितने भी आने वाले नए सहाफ़ी हैं और जो नए यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना हो, ऐसा एक अच्छा सा मैसेज जो हो कि उनको आगे हेल्प आउट करे आने में। अच्छा, मेरा देखें असल तो ये कि देखें जो भी सहाफ़त की फ़ील्ड में है, उस मेरा एक ही वो है कि एक तो देखें पढ़ना ज़रूरी है। आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए हर चीज़ की। अगर आप सहाफ़त में आ रहे हैं, आपको सियासत पर भी अबूर होना चाहिए, आपको कानून का भी पता होना चाहिए, आपको जो मुआशरती मसाइल हैं उन पर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आप अगर टीवी की तरफ जा रहे हैं तो अच्छा बोल भी सकते हैं। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़, और फिर ज़्यादा यूट्यूब की तरफ आएँ तो उस तरफ तो दोनों चीज़ें, आपके स्क्रिप्ट भी अच्छा हो, आप ज़रा हर चीज़ में हरफन बोलना है ना, आपका स्क्रिप्ट भी अच्छा हो, आप बोलने वाले भी अच्छे हों, आप अच्छे एडिटर भी हों, आप उसकी वीडियोज़ को खुद भी एडिट कर सकते हो। अगर आपके अंदर तीनों सलाहियतें होंगी तो फिर आप अकेले अपना यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं, वरना आप मोहताज होंगे एक एनएलई के जो आपको वीडियो एडिट करके दे, आप उसके लिए टाइम लगेगा। वरना तो होगा आप खट से वीडियो बनाएंगे, खुद एडिट करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो अब तमाम सलाहियतें, एक फ़र्क वो होता है ना कि वो हरफन बोला गया, आपको तमाम सलाहियतें आपके अंदर होनी चाहिए। आप अच्छे एडिटर भी हों, अच्छे राइटर भी हों, अच्छे बोलने वाले भी हों, ताकि एक अच्छी प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे। तो यूट्यूब पे तो देखें मार्केट है, इस पर जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट होगा तो लोग आपकी तरफ आते, नहीं होगा तो कहीं और चले जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है आपकी तमाम इन चीज़ों पर अबूर होना चाहिए। इसलिए पढ़ना भी, आप पढ़ाई भी अच्छी करें, जो आपकी जो सलाहियतें हैं उनमें जितना ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं, जो आपकी स्किल्स हैं उनको जितना उभार सकते हैं, उनको पॉलिश कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी नाज़रीन, तो आप हमें बताएंगे कि आपको हमारा आज की एपिसोड आपको हमारी कैसी लगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
तो अपने होस्ट इमरान अहमद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।